Okay, so very good morning, and we are heartily welcome you to the Voice of Matrix podcast. So आज हम यहाँ पे आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि आपने क्या आइडिएशंस के ऊपर काम करा एंड किस वे में आपने अपना जो एक बिजनेस बिल्ड करा है उसमें आपने क्या स्टेबिलिटी अचीव करी है, किस तरीके से चीज़ों को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक करा है। इसमें आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि मुझे यहाँ से सपोर्ट रहा, इन्होंने यहाँ पे हेल्प करा एंड ऑल। सेकेंडरी में आपके बिजनेसेस में कुछ आपने जो लेसन्स लर्न करे होंगे। फिर थर्ड, आपके जो सेम एज के पर्सन है या फिर आप जिन्हें एक स्पेशल नोट देना चाहते हैं कि वो नोट क्या हो सकता है, तो वो आप बता रहे होंगे। सो अभी आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनिशिएट करा तो आपके पास हर्डल्स क्या क्या है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई कि फॉर एग्जांपल एक फैमिली की तरफ से इशू हो सकता है या फिर सेकेंडरी कुछ नॉलेज की तरफ से इशू हो सकता है कि हाँ इस पर्टिकुलर पार्ट में नॉलेज का इशू नहीं है या फिर इस पर्टिकुलर पार्ट में थोड़ा सा और गेट करने की जरूरत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी फॉर द बिजनेस। सो बताएं मुझे कि कैसा क्या आपने इनिशिएट करा था चीजों को लेके एंड जिसकी वजह से अभी आप इस लेवल पे अभी है जो आपने अचीव करा है। पहले तो थैंक यू सो मच कुशाल सर, अनीश अमीशा में एंड जयश्री महाकाल में देवास में होते जय माता दी। हाँ, उसके बाद अपन हम आगे कंटिन्यू करते हैं आपका पॉडकास्ट। जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें मैं ऐसा बताना चाहूंगी कि जैसे हमारा डिजिटल मार्केटिंग का ऑफिस है, तो डिजिटल मार्केटिंग का ऑफिस का नाम है एसजी वेब इनोवेशन। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये कि फेजिंग में स्ट्रगल टाइम तो बहुत था इनिशियल बेस पे जब हमने स्टार्ट किया था ऑफिस, तो प्रॉब्लम तो बहुत सारे फेसेस किए थे कि स्टाफ का इशू, फिर स्टैब्लिश ब्रांड का और फिर कॉम्पिटिटर्स का भी, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे थे और इनिशियल बेस पे आपको भी यू नो दैट के इनिशियल बेस पे सभी लोगों को फेसेस बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, नॉलेजेबल इश्यूज भी आते हैं बहुत सारे बार और फिर बहुत सारी से क्रिटिकल कंडीशन पे आती है कि उस टाइम पे भी ऑफिस और फिर फैमिलियर सबको मैनेज करना मुश्किल होता है तरह। और फिर स्टाफ तो ये था कि हम लोग स्टाफ में पूरा अरीना और एनिमेशंस वाले मेरे स्टाफ है पूरा, मैं वहीं से लाती हूँ, या तो जीका इंस्टीट्यूट से लेते या फिर हम अरीना से लेते। एडिटर अरीना मंत्रा से ही लेते। सर्जन है हमारे यहाँ पे, अरीना का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एनिमेशन के वीएफएक्स बच्चों को एडोब एआई वगैरह सब, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर सारी चीजें वहाँ पे बच्चों को सारी चीजें सिखाई जाती है। तो वहाँ से हम लोग इंटर्नशिप वगैरह देते हैं और डायरेक्ट हायर कर लेते हैं। फ्रेशर बंदे भी हम डायरेक्ट हायर कर लेते हैं, वहाँ पे जाके हायरिंग वगैरह करते हैं और फिर वहाँ से फिर स्टाफ से वगैरह हायर करके। और बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं कि बिल्कुल मतलब वो सिखाने के बाद में भी ऐसा है, अब बाद में वाले क्या सीख के आते हैं पूरा उसके पास आते हैं और फिर वो बैठकर उनको हर एक चीज सिखाता है कि उसमें ऐसा करना है, ऐसा टेक्स्ट का फॉन्ट कैसे बढ़ाते हैं, ये सारी चीजें। तो ऐसे कि अरे स्टाफ की भी प्रॉब्लम है तो सोचा चलो खुद से ही सारी चीजें अपन ट्राई करते, फिर धीरे धीरे वो सारी चीजें फिर हमने मैनेज करी। फिर मार्केट बहुत रिसर्च करा कि कॉम्पिटिटर भी है, वो तो ठीक है, सबका अपने अपने लेवल पे सब अपना ब्रांड ग्रो करते हैं। उसके बाद में फिर हमने स्क्रैपिंग वगैरह का एवरीथिंग काम में जो पे अंडरग्राउंड पूरे लेवल के जो काम है हमारा जो स्टाफ में है, जया है वो हमारे साथ कंटिन्यू 3 ईयर से काम कर रही है। तो जया वो भी बहुत एक्सपीरियंस बंदी है। जया पूरा हमारा ऑफिस वही देखती। उसके बाद तनु, खुशी, निकिता वो हमारे टेली कॉलर्स है, वो पूरा लीड जनरेशन का काम करते हैं। आई से पूरा डेटा फिल्ट्रेशन का काम वो करते और पूरी क्लाइंट से पूरा क्योंकि वो तो मतलब एक ग्राउंड तो बात करते फिर इतना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि फ्रेशर बंदा रहता है ना वो चीजों को नहीं पकड़ पाता, लेकिन जो नॉलेजेबल बंदा है ना वो बात को पकड़ लेगा कि अच्छा ये चीजें ऐसे कैसे होती है, इसको आप कैसे करोगे ये बताना मुझे। तो ये सारी चीजें फेजेस के लिए तो फिर एक्सपीरियंस बंदे हायर करे और नए बच्चों को फिर उनको भी ट्रेनिंग दी, उनको चीजें रनिंग पीरियड में उनको भी सिखाया कि अब उनका 3 मंथ्स का एक ड्यूरेशन मैंने स्टार्ट किया कि नहीं भाई 3 मंथ्स का ड्यूरेशन पीरियड है, हम आपको स्टाइफंड नहीं देंगे, हम आपको विदाउट स्टाइफंड देंगे और अगर आप इंस्टीट्यूट से निकल के तो 3 मंथ में विदाउट आप स्टाइफंड एज इंटर्नशिप तौर पे आप करो। और फिर उनको हम लोग ज्वाइनिंग देते थे और जब फिर उनको ऑफर लेटर वो रिलीज करते और उसके बाद फिर ऑफिस में उनको इंटर होता है। तो मैम जैसे भी आपने मुझे बताया कि मोस्टली आपके स्टाफ में आपने फीमेल्स के नाम लिए। हाँ। सो आपका टारगेट फीमेल्स को रखना ज्यादा स्पेसिफिक है या फिर एक ऐसा कि उनसे हमें बेनिफिट रहेगा या फिर वो डेडिकेटेड है आपके इसलिए या फिर आप टीम फीमेल्स में ही बनाना चाहते हैं?
नहीं ऐसा नहीं सर, मैं तो मेरे लिए तो दो मतलब ऑफिस में स्टाफ है तो मेरे लिए दोनों सिमिलर, दोनों को प्रायोरिटी देती हूँ मैं। मेरे लिए ये क्या ना, बंदा आया हमारे पास वो तो मशीन पे हमारे लिए कैपेबल कौन बनता है जो हमारे लिए इजी बात है। मेरे लिए ये बनता नहीं कि फीमेल, हाँ मेरा मैसेज लड़कियों के लिए जरूर है, लेकिन ये है कि अगर हमारा एक प्रोसीजर रहता है कि एचआर हायरिंग हम लोग कैसे करते हैं, उसमें एक्चुअली बता रही हूँ, मशीन टेस्ट वगैरह हम लोग लेते हैं। ऑफिस में बंदा आता है, एचआर से मशीन टेस्ट लेते हैं। टेक्निकल राउंड के बाद हम लोग पहले तो उनसे इंटरव्यू लेता है, वर्बली कम्युनिकेशन होता है, उसके बाद मशीन टेस्ट में जो बंदा पास होता है, 5-6-8 बंदों का एक ग्रुप होता है, पूरा एक साथ उनकी हायरिंग करते हैं। मशीन टेस्ट होता है, एक एक दिन सब बच्चों को बुलाया जाता है। मशीन टेस्ट तो होने के बाद में सब बच्चों को हम लोग फिक्स करते हैं कि इनको इन लोगों को ऑफर लेटर किसको देना है कहीं का, फिर पूरे स्किल पर डिपेंड। जो मशीन टेस्ट में आई मीन मशीन टेस्ट यानी कि हम लोग उसे प्रैक्टिकल करवाते हैं कि ये डिजाइन बनाना है, इसको ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो उसके बाद में फिर सारी चीजें फाइनल होती है। ऐसा है, बाकी कुशाई है हमारे यहाँ काम करता है, वो भी डिजाइनर है वो, और जबकि वो जया के मतलब पहले से हमारे यहाँ काम कर रहा है कुशाई, लेकिन फिर भी मतलब जया उसके बाद में जया की कोचिंग भी नहीं गई है। जया ने सब कुशाई से सीखा है और आज वो कुशाई से बेहतर काम करके दे रही है। और हमारा टारगेट है कि मतलब एक दो मंथ में हम लोग कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रेलिया नए क्लाइंट्स हम लोग वहां से भी करेंगे हम लोग डेटा स्क्रैपिंग फिल्ट्रेशन से। बाकी तीनों लड़कियां वो हमारी टेलीकॉलर से। सो मैम, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने कंपनी स्टार्ट करने का डिसीजन लिया तो उसमें आपकी फैमिली का सपोर्ट रहा या नहीं? सपोर्ट तो बहुत रहा, हालांकि कोई भी जैसे काम कोई भी स्टार्ट करते हैं इनिशियल लेवल पे तो सपोर्ट इज वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि सपोर्ट के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता है। और मम्मी पापा का स्ट्रगल तो मतलब बहुत क्या, बहुत ग्राउंड लेवल से मतलब हमने बहुत स्टार्ट किया, बहुत मतलब तो एक्चुअली बताइए बहुत जीरो लेवल से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो मम्मी पापा को तो शुरू से स्टडी में था, 4 सिस्टर्स थे तो उनको लगा कि नहीं यार तो कुछ बनाना है, क्योंकि पापा भी गवर्नमेंट ऑफिसर है तो कुछ बनाना है उनको, कुछ करना है। फिर यहाँ ससुराल में आया तो मैं भी बहुत एजुकेटेड हाई फाई प्रोफाइल है, इंदौर में जॉब करती थी। वहां के बाद उन लोगों ने सोचा कि मैरिज के बाद में आपका ऑफिस हम यहाँ शिफ्ट करा देंगे तो आप यहाँ शिफ्ट हो जाइए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा शादी के कारण। तो शादी नहीं है उसको 2-3 महीने पहले पूरा सेटअप यहाँ जमा दिया कि ऑफिस डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि डर गया था कि ऐसा नहीं हो कि शादी हो जाए तो मेरा काम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और इतने सालों की जो मेहनत है ना, 10 साल से जो मार्केट में कंटिन्यूटी चला रहे हैं सब पूरा काम, फिर एक मार्केट में रेपुटेशन भी खराब होती है। बहुत सारी लड़कियों को यही टेंशन रहता है कि शादी के बाद उनका पूरा करियर छूट जाएगा, पूरा करियर खराब हो जाता है। तो ऐसे ही ना लड़कियों का माइंड सेट ही रहता है कि आफ्टर मैरिज के बाद में ये इतनी कॉम्प्लेक्स है, नहीं ये प्रॉब्लम। हाँ, और फिर मतलब मदर इन लॉ फादर इन लॉ को तो बहुत सपोर्ट है, बहुत ज्यादा सपोर्ट है, मदर इन लॉ को तो बहुत सपोर्ट है। मतलब आज भी सुबह आना था तो उनको मालूम है कि सुबह जाना है तो हमने सब रेडी कर दिया, और ऑफिस भी जाना हो तो उनको यार कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि इतने बजे आपको आना है, इतने बजे जाना है। फेस्टिवल में तो हमको 9-10 मैं ऑफिस में ही रहती हूँ। तो मतलब वो मतलब केयरिंग सासू माँ मतलब मेरी मदर तो बहुत केयरिंग है। हस्बैंड तो पूरा फुल सपोर्ट है, उनके सपोर्ट के कारण मैं यहाँ तक मतलब आ पाई हूँ। एजुकेशन भी मैं कर रही हूँ और बाकी सब चीज सारी चीजें उनके परमिशन बेसिस पे सारी चीजें हो जाती, बाकी फुल उनका पूरा फुल दोनों फैमिली से मुझे फुल सपोर्ट है। सो जो आपका बिजनेस है, आपने बताया कि आपने पहले सारे निशेस के अंदर ट्राई करा, फिर आपने नीश को ब्रेक डाउन करके एक पर्टिकुलर हॉस्पिटैलिटी की नीश को सिलेक्ट करा। सो इसके पीछे क्या रीजन रहा कि मार्केट समझ नहीं आया, फिर मार्केट में कॉम्प्लेक्सिटीज थी, मार्केट में हर्डल्स थे, तो क्या व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट कि हाँ वी जस्ट ब्रेक डाउन द निश एंड सिलेक्टेड अ पर्टिकुलर वन? निश को ब्रेक करने का ये रीजन रहा था कि काम तो वैसे सारा ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्री में हम लोग कर रहे थे स्टार्टिंग बेस से अभी तक 3 ईयर कंटिन्यूटी में हम लोग सारे कोई काम वर्किंग तो सभी हम लोग स्टेज पे कर रहे थे। बट निश में ये ना कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा थी, कॉम्पिटिटर भी थे और फिर कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा थी, और फिर ये कि फिर बर्डन भी बहुत ज्यादा होता था सारी इंडस्ट्री का कि बंदा अभी सडनली इस बंदा इस सपोज दैट कि अपन ने इस मैन्युफैक्चर के लिए उसका भी सारे मैन्युफैक्चर, अब सब तो सब स्टाफ को ये है कि अलग अलग टाइम पे सबका काम देना है, फिर लोड भी बहुत सारा बढ़ जाता था। और पर्टिकुलर मेरा एक टारगेट ये था कि नहीं 2 सालों में तो सिर्फ मुझे एक ही निश पकड़ना है, मुझे इन सारी चीजों में काम नहीं करना है। तो इसलिए शुरू से ये था कि इनिशियल बेसिस पे तो अपन ठीक है स्टार्ट कर रहे, लेकिन मार्केट जब अपन समझेंगे पूरा एक हायर लेवल पे अंडरस्टूड करेंगे मार्केट, तब एक पर्टिकुलर निश पे ही काम करना है। तो इसीलिए मैं निश, और फिर क्या है डॉक्टर्स लेवल में शुरू से थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि नहीं डॉक्टर्स लेवल पे ही काम करना। अब ये है कि पूरा काम पूरा सेटअप बंद कर दिया, सिर्फ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ही अब डील करते,
और डॉक्टर्स के जो डॉक्टर्स है वो भी हम लोग उनको रिकमेंड करते हैं कि साधना मैम के ऑफिस पे एक बार आप कांटेक्ट कर लीजिए। तो उस टाइप से हम लोग पूरे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में गए। मैंने आपको पोर्टफोलियो भी भेजा था, वो भी देखा होगा आपने। पूरा मतलब क्या मतलब सर्जिकल जो भी प्रोसेस रहता है या उनका पोस्टिंग रहता है, पूरा एवरीथिंग तो गूगल एनालिटिक और सारी चीजें हम लोग उन्हीं के उस पे करते हैं। सो मैम, आपने अभी आपके जितने वर्क्स बताए उसमें ये समझ आ रहा है मुझे कि आप बहुत बिजी रहते हो, तो आप पर्सनल टाइम अपनी फैमिली के लिए कैसे निकालते हो, कैसे मैनेज करते हो ये सारी चीजें? ये सारी कैसे मैनेज करते हैं? इवनिंग टाइम में ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि इवनिंग टाइम में मैनेज कर पाते हैं, ऐसा नहीं है। उन लोगों को भी हम फैमिलियर भी देते हैं, फेस्टिवल ओकेशंस में टाइम देते हैं, और इवनिंग टाइम में उनको भी टाइम, क्योंकि सुबह 10 बजे से ऑफिस का टाइम रहता है, तो ऑफिस यहाँ पे आना रहता है, इसलिए बाद में आप लोग फिर बाकी के जो टाइम्स है फिर फैमिली के टाइम में देते हैं। और ऐसा कोई फैमिली का हमको इतना कोई, मेरा शुरू से ये है कि मेरा मोटिव ये है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, तो थोड़ा फैमिली से को अपन वो इग्नोर ही कर देते कि नहीं बे। लेकिन ये है कि वो लोग पूरा फुल सपोर्टिव है, उन लोगों को कोई इशू नहीं है। बाकी टाइम जो है सर ऐसा नहीं, ओकेशन वगैरह जहाँ अपनी इम्पोर्टेंस है वहां अपने को करना है कि हाँ ये करना है, तो हाँ अपन फिर कैसे भी टाइम निकालना है बट करना है। क्योंकि मेरा तो दोनों जगह स्टाफ बैठता है, तो मेरे को इतना इशू नहीं आता है, फैमिली टाइम हम दे देती हूँ मैं, ऐसा है। सो आपको आपकी सबसे पहली सक्सेस मिली तो आपका रिएक्शन क्या था? पहली सक्सेस रिएक्शन तो अभी ही मिली हमको 3 ईयर कंप्लीट होने का, जब हमने हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हम लोगों ने एंटर किया है। क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काफी अच्छा रिस्पांस मिला। डॉक्टर्स, हम फील्ड में डॉक्टर्स है, फिर क्लिनिक्स है, रिहैब सेंटर्स है, हॉस्पिटल में जितने भी बड़े डॉक्टर्स उन लोग को डिस्टर्ब है। अभी रोबोटिक्स वगैरह में भी हम लोग काम कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी में। हाँ, पहले स्पाइन डॉक्टर्स पे, पहले पर्टिकुलर हमने एक फील्ड से हमने स्टार्ट किया था कि स्किन केयर कॉस्मेटिक्स में ही करेंगे। फिर उसके बाद हम पेडियाट्रिक्स में आए, पेडियाट्रिक्स के बाद में भी हम स्पाइन्स में आ गए, ऑर्थोपेडिक्स में। अब हम लोग कैंसर्स पे भी काम कर रहे हैं, कैंसर्स में कीमोथेरेपीज वगैरह, वहाँ के डॉक्टर्स की सोशल मीडिया मार्केटिंग, उनकी पोस्टिंग वगैरह वो सब भी कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि आपने बताया आपके बिजनेसेस है रिगार्डिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो उसमें से क्या टूल्स होंगे जो आप लोगों को गाइड करना चाहोगे कि ये आप टूल्स यूज करो फॉर द बेटर एंगेजमेंट या फिर फॉर द बेटर एनालिटिक्स? हम लोगों को फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू भी हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ग्रो कर सकते हैं, पेड प्रमोशन कैंपेन के थ्रू भी हम प्रमोट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू भी पेड प्रमोशन कैंपेन कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग अगर एसईओ की बात करते हैं तो एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल पे फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए हम एसईओ का यूज करते हैं। एसईओ में भी 2 टाइप्स के होते हैं कि आप ऑन पेज एसईओ करते हैं, ऑफ पेज एसईओ करते हैं। ऑन पेज का प्रोसीजर एक अलग रहता है कि आप उसके अंदर पूरा डायरेक्टरीज रहता है, फिर उसमें एचटीएमएल टैग्स वगैरह रहते हैं, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज का रहता है। ऑफ पेज एसईओ में ये कि बाहर से वहां पे बैकलिंक्स वगैरह सब क्रिएट करके एसईओ पे प्रोसेस करते हैं। और फिर गूगल एनालिटिक भी हम रिकमेंड कर सकते हैं क्लाइंट को कि वहां से हम लोग सारी चीजें हम लोग वहां से फेच कर सकते हैं क्लाइंट्स को कि आपको कहाँ से, मतलब आपको वेबसाइट पर ट्रैफिक आपका कहाँ से आ रहा है, कि आपका मतलब कौन कौन सिटी से आ रहा है, कौन से स्टेट से, कौन सी कंट्री से आ रहा है, उसको मेल देख रहे हैं, फीमेल देख रहे हैं, वो सारा जजमेंट हम लोग गूगल एनालिटिक के थ्रू कर सकते हैं। गूगल कंसोल भी वही कर सकता है। पीपीसी एड्स में ये है कि हम बेमार को बहुत एक फास्टिंग ग्रोइंग सेल्स का एक वो है कि हम फास्टिंग, अगर हमको रिजल्ट चाहिए तो फास्ट सेल्स के लिए हम लोग पीपीसी एड्स पे जा सकते हैं कि, लेकिन वहाँ पे ये है कि पेपर क्लिक के अकॉर्डिंग वहाँ पे अमाउंट डिडक्ट होता है गूगल का। हाँ, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट टूल्स है एआई टूल, अगर जो अभी हम आज के नीश में बात करें तो कौन सा एआई टूल बेस्ट होगा एक बिजनेस के लिए जिसके थ्रू हम लोग उसमें एक ऑटोमेशन प्रोवाइड कर सके एंड उन लोगों को एक एफर्ट्स जो होते हैं वो कम हो जाए, इस चीज को प्रोफाइल में एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए? वो अपन चैट जीपीटी के थ्रू कर सकते हैं कि चैट जीपीटी के थ्रू भी कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे आ गए, अपन ग्रुप गए सिर्फ, तो वो भी एक फास्ट वर्किंग करता है। और अपन उसके बाद फिर अपन चैट जीपीटी 5 से भी कर सकते हैं, वो भी एक इमेज जनरेशन ग्रुप है। एलॉन मस्क का जो ग्रुप आया है वो भी सेम वही काम करता है। तो इस टाइप के अलग अलग आप आज की जनरेशन के स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही एडवाइस है कि स्टूडेंट्स को पहले तो इनिशियल जो फंडामेंटल्स है वो एजुकेशन पे ध्यान दे, उसके बाद कॉलेज में इंटरवल जो भी बेसिक्स फंडामेंटल है
और पहले तो वो स्टूडेंट्स के उस पे डिपेंड करता है स्टडी पे कि कौन सी कोर फील्ड में आगे वो एंटर करेगा, क्योंकि सब बच्चों के कॉलेज में निकलने के बाद बच्चों के माइंड सेट होते हैं कि किसी ने बीबीए करा तो वो उस फील्ड में जाएगा, किसी ने इंजीनियरिंग करा है तो वो उसकी कोर फील्ड सिलेक्ट करेगा, देन वो वहां से उसका करियर स्टार्ट करेगा। तो उस मेरे लिए, मेरा स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है कि वो भी अपने करियर में ग्रो करे और जिस फील्ड में है वहां पे वो अच्छा बेस्ट परफॉर्म दे अपना। अगर आपको आज से 0 से स्टार्ट करना पड़े तो क्या आप वही ट्रिक करोगे या फिर न्यू ट्रिक से स्टार्ट कुछ करोगे? उस टाइम में क्या था, जब हमने ऑफिस स्टार्ट किया तो ये सारी इतनी एआई क्या है, एआई टेक्नोलॉजी नहीं थी शायद। अब एआई क्या करता है, ह्यूमन एम्पावरमेंट की तरह पूरा उसको सोचने समझने की शक्ति को पूरा एआई वैसे ही करता है। एआई टेक्नोलॉजी, वो तो हम उस टेक्नोलॉजी का, न्यू जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी ना उस अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, क्योंकि हमारे टाइम में एसएम या टूल्स पे हम लोग काम किया था, लेकिन अब पूरा जो ये मार्केट है ना पूरा बेस्ड हो गया एआई पे, तो हम एआई के फीचर्स पे ही वर्किंग अप करना ज्यादा बेस्ट समझेंगे। और मेरा सजेशन भी यही है कि जो भी किस भी फील्ड में उतरेगा तो वो इस टेक्नोलॉजी के साथ ही अगर अपडेट हो तो उसके लिए भी बिजनेस को ग्रो करने में बहुत रिलायबल और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में वो सब चीजों को मैनेज कर लेगा। जैसे कि नॉट एलम स्टूडेंट का जैसे आपने बात करी, तो एक नॉट एलम करके एक एआई होता है, एआई का टूल होता है, तो स्टूडेंट्स वहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं, वहां पे अपना नोट्स वगैरह वो कर सकते हैं। सारे चैट जीपीटी तो आपको स्क्रिप्टिंग एडिट करेगा, आप नोट एलम वाले एआई को टूल का यूज करेंगे तो वहाँ स्टूडेंट्स वगैरह उनके नोट्स वगैरह प्रॉपर प्रोफेशनली नोट्स बन जाएंगे, वहां से उनके चीजों को यूटिलाइज बंदा करेगा ना तो डेफिनेटली आगे तक जाएगा, क्योंकि शिक्षा को आप शक्ति मारोगे ना तो वो आपको 100% आगे लेके जाएगी। स्टार्टिंग फेज में आपको आपके कस्टमर्स जो थे उनका भरोसा जीतने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आए? वेरी गुड क्वेश्चन। ये स्टार्टिंग बेसिस में ये था कि फर्स्ट ये है कि आपका ऑफिस कहाँ पे है, क्योंकि बाहर के क्लाइंट, क्योंकि आपने ठीक है आपने अगर लोकल में आपका मार्केट का वहाँ आपका ऑफिस स्टेब्लिश है तो वहाँ बंदा आके आपसे कोऑर्डिनेट करेगा, क्लाइंट आपसे कोऑर्डिनेट करेगा और सारी चीजें आपसे वहाँ पे ऑफिस में आके डिस्कशन करेगा। अगर आपका सेटअप यहाँ, क्योंकि हमें ऑनलाइन मार्केटिंग, हम डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हम लोग उस फील्ड में हम लोग वर्क ही करते हैं। अब पूरा अगर आपका मार्केट और आपका ब्रांड पूरा बाहर से अगर एस्टेब्लिश है तो फिर उस लेवल में ऐसा होता है कि फिर आपको, और अभी भी है, और आप जो आपने क्वेश्चन किया वो पहले का भी यही था कि प्रॉब्लमैटिक ये था कि क्लाइंट को ट्रस्ट कैसे जताना है, कि क्लाइंट वहां से आएगा नहीं, अपन क्लाइंट से वर्चुअल लेवल पे कॉल पे बात करें, क्लाइंट तो बैठा नहीं फिजिकल लेवल पे, तो जैसे अपन लोग फिजिकल लेवल पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं या हम टेलीफोनिक सपोर्ट करते हैं ना क्लाइंट तो बैठा नहीं, यहाँ पे फेस टू फेस कन्वे तो होता ही नहीं। तो क्लाइंट को पहले एक सिस्टम है ऑफिस का, है प्रोसीजर बता रही हूँ मैं, लिटरली आई विल एक्सप्लेन यू, कि हम लोग पहले टेलीफोनिक फाइनल डील कॉलिंग जाता है, हम लोग मेल करते हैं हम लोग, फिर मेल का मैसेज जाता है, कॉल पे डिस्कशन होता है, फिर क्लाइंट से फिल्ट्रेशन होता है कि ठीक है ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। उसके बाद में फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का प्रोसेस आता है कि हमको ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट के पहले हम क्लाइंट को ये भरोसा दिलाते हैं कि मैडम सैंपल्स वगैरह भेज दीजिए, क्या क्या आप लोग क्या वर्किंग वगैरह करते हैं, डेमो सैंपल्स वगैरह कुछ हो तो आपके वो भेज दीजिए, आपकी वेबसाइट्स वगैरह भेज दीजिए, आप कहाँ पे लिस्टेड है वो भेज दीजिए, क्योंकि आजकल ट्रेंड का जो भी चीज आप देखोगे डायरेक्टली आप गूगल पे सर्च कर लोगे तो सबसे बोलेंगे कि हम लोग तो वर्चुअली बैठे हुए थे, काम करिए आप मुझे आपका यूआरएल भेज दीजिए, वेबसाइट का यूआरएल, तो या तो फिर अपन वेबसाइट यूआरएल भेजते हैं, फेसबुक सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह हमको भेजते, तो दैट्स इट, वो सारी चीजों के 3 सैंपल्स भेजते। और फिर उसमें एक मेन रोल ये था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो भी देते, 2 फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग डेमोस देते हैं जिससे क्लाइंट का ट्रस्ट बना रहे, और क्लाइंट का 5 डेज के बाद काम करने के बाद में हम लोग फिर पेमेंट प्रोसीजर करते। हालांकि कंपनियां क्या करती कि फर्स्ट डे आपका पेमेंट हुआ, क्लाइंट फाइनल डील पे आने में पेमेंट करती थी। हमारा एडवांटेज है कि क्लाइंट को पूरा फुल सेटिस्फेक्शन करते हैं, और उसके अगर किसी और डॉक्टर्स ने हमको रिकमेंड किया है कि आप जाके साधना मैडम के ऑफिस से बात कर लेना, फिर भी हम लोग बोलते हैं कि नहीं आप लोग 5 दिन हमारा वर्किंग देखिए, पहले आप हमारा परफॉर्मेंस देख लीजिए, अगर काम आपको ठीक लगता है तो आप हमारे साथ काम करिए, वरना आप हमको डिसकंटिन्यू कर दीजिए। मतलब आप ऐसा बता रहे हैं कि हमारे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग 5 डेज लेते हैं, हाँ, एंड उसमें क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग काम कर रहे होते हैं, देन एज क्लाइंट को ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट गुवाहाटी से आसाम से प्रोजेक्ट है,
डॉक्टर रंजित सर वो मेरे पास बहुत ही आसाम से क्लाइंट, उनका रात को 10 बजे मेरे पास उनका फोन है, मेरी पोस्ट नहीं आई, मैंने कहा सर मुझे सुबह वहां जाना है तो मैं आपको कल भिजवा दूंगी, आज थोड़ा डिले हो गया क्योंकि मैं 9 बजे रात से ऑफिस है, आपका बैठूंगी मना है। सो अभी मतलब आपको पॉडकास्ट में सुनने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स जरूर हमें सुन रहे होंगे। हाँ अचल सर है, हीना मैडम है, उसके बाद है आलोक सर है, उनके वो आलोक सर वो स्पाइन स्पेशलिस्ट है, उसके बाद रश्मि मैडम है गायनोकोलॉजिस्ट है, आलोक सर की मैडम है वाइफ उनकी वो हर्षिता गंगराड़े, वो भी मैडम, आप- बहुत सारे डॉक्टर। आपका कौन सा ऐसा क्लाइंट है जो आपको पर्सनली बहुत ऐसा लगता है कि हाँ ये इनके साथ काम करने में मजा आता है? हमारे अभी दीपा मैडम है, हमारे आयुर्वेदिक है BHMS, तो आयुर्वेद दीपा दीपा जुगानी डॉक्टर, तो वो एक वहाँ पे एक ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट है इंदौर में, समाधा आश्रम करके, आप गूगल पे सर्च करना, प्रेम नगर में उनका लोकेटेड है समाधा आश्रम। तो दीपा मैडम के साथ बहुत फ्रेंकली इन्वायरमेंट के साथ बात कर सकते हैं कि मैम हाँ ऐसा टॉपिक है, ठीक है आप मुझे निश बता दीजिए, इस निश पे अपन ये बना देंगे, और उसमें मैडम मुझे पोस्ट कैलेंडर हम लोग शेड्यूल कर देते हैं कि इस डे पे और अल्टरनेट डेज में TTS और MW आपके फॉर्म में हम आपको पोस्ट फॉर्म शेड्यूल करेंगे, तो आज कौन से टॉपिक पे जाना, क्योंकि ये प्रोसीजर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले ही दिन ही डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स पे जाना है, बट डिपेंड ऑन डिसीज कि क्लाइंट्स की क्या क्या, जो डॉक्टर्स उनकी क्या क्या बीमारी है, क्या क्या सर्विसेज देते, तो उस जैसे कि डेंटल है तो उसमें ब्रेसेक्स है, इम्प्लांटेशन है, बहुत सारी चीजें, तो उनके पहले दिन ही हम लोग जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते, तो एक शेड्यूल सिस्टम है ऑफिस का कि जैसे फाइनल बात होती तो कैलेंडर जाता है कि इसी सर्विसेज पे हम आपको पोस्ट देंगे, और वो भी हम अल्टरनेट वे में देंगे TTS और MWF के फॉर्म में, मंडे ऐसा, हाँ TTS फॉर्म में शेड्यूल। और उसके बाद में एक रितु मैडम है रीवा से, स्किन केयर डर्मेटोलॉजिस्ट है, तो उनके साथ भी बहुत हमारा फ्रेंकली इन्वायरमेंट है कि मैम को हम सारी चीजें भी फ्रेंकली हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि उनको कुछ भी चीजों को डिस्क्राइब करना हो, या तो मैम की सर्विसेज है या फिर मैम के जो भी प्रोडक्ट है स्किन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, या फिर उनके जो MR वगैरह है तो उनकी भी सर्विसेज वगैरह है, या फिर मैम की सर्विस, मैम की क्लिनिक, क्योंकि मैम के जो हस्बैंड है आशीष शुक्ला, आशीष सर का डेंटल का क्लिनिक है और मैडम स्किन केयर है, तो कभी ऐसा रहता है कि मैम का भी वर्किंग करना रहता है और सर का भी करना रहता है, तो 2-3 ऐसे है क्लाइंट जिनके साथ आलोक सर है, स्पाइन स्पेशलिस्ट बड़े डॉक्टर्स में आते हैं, सर्जन है बिकॉज वो, तो उनके साथ भी वो बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर है, तो उनके साथ भी क्योंकि बहुत साल 2 साल कंटिन्यू 2-3 साल अराउंड हमारे जितने भी क्लाइंट्स है वो 3 ईयर कंप्लीट है। फिर ग्लोरियस स्किन एंड केयर है, वो रतलाम से है, तो उसमें मल्टीपल 8 डॉक्टर्स है पूरे, तो 8 कभी वो भी TTS और MWF के फॉर्म में चलता है, तो कभी जैसे कल सोहन सर का दिया तो आज मीना सर का देना पड़ेगा, कल विक्रम सर का देना पड़ेगा, ऐसा इस टाइप से। हाँ उसका नाम उनका GMD भी करते हैं कि भाई गूगल माई बिजनेस पे वो खुद से उनको अप्रोच करते हैं कि सर आज हम लोग थोड़ा फ्री टाइम है, आपको गूगल लिस्टिंग दे दीजिए, हम लोग गूगल लिस्टिंग सारे पोस्ट वीडियोस अपलोड कर देते। हाँ ऐसा, बाकी वो बोलते हम लोग कर लेंगे। सो मैम मैं ये पूछना चाहूंगी कि बैक सपोर्ट आपके हस्बैंड का आपके काम में कैसा रहा? बैक सपोर्ट तो स्टार्टिंग से अभी तक भी है, फाइनेंशियल पूरा वो स्टेबल है, तो पूरा फाइनेंशियल लेवल से पूरा मुझे सारे ही सपोर्ट करते हैं गौरव सर, पूरा ऑफिस से फाइनेंशियल लेवल पे सारी चीजें एक्टिविटी ये सब मैनेज ही करते हैं। हमारी एक सर्विसेज है बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग, तो बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग सर भी गौरव सर ही मैनेज करते हैं, क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया SEO गूगल एनालिटिक्स ये सारी चीजें मैं हैंडल करती हूँ, और क्लाइंट लीड जनरेशन क्लाइंट फिल्ट्रेशन ये सारा काम मेरा रहता है। बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग ये सर्विस प्रोवाइडर सर ही करते हैं, सर होटल के साथ साथ ये सारी चीजें भी मैनेज करते हैं कि हम लोग लीड जनरेशन में कोई क्लाइंट फिल्टर होता है तो दैट्स व्हाई एवरीथिंग टॉक हो जो भी कन्वर्सेशन तो बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग, क्योंकि सर का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है रियल एस्टेट में, इसलिए। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो भी गर्ल्स आपको अभी सुन रही है सारी, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मेरा सभी एवरी गर्ल्स के लिए ये मैसेज है कि पहले तो उनको एजुकेशन बहुत फंडामेंटल बेसिक्स बहुत स्ट्रांग लेवल पे करना चाहिए, सारी चीजों से मूव ऑन करके पहले तो स्टडी पे फोकस करें,
और स्टडी शिक्षा को ही आप एक ऐसा मीडियम माध्यम बनाओगे तो फिर तो आप आगे आपकी जो भी डेस्टिनेशन मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। तो सबसे पहले क्या है, शिक्षा को ही आप शिक्षा से आप सारी चीजें कर सकते हो। तो पहले तो आप ऐसे ऐसे वेल एजुकेटेड होने के बाद आपने जो भी कोर फील्ड में आप अगर इंटर होना चाहते हैं और कड़ी मेहनत और ये कॉम्प्लिसिटी प्रॉब्लम फेसेस बॉयज कंपेयर बिटवीन बॉयज को कम करना पड़ता है, गर्ल्स को ज्यादा काम। क्योंकि मैं भी खुद एक गर्ल्स, तो मैंने तो आपको जैसे स्टार्टिंग लेवल पे ही बताया कि बहुत ग्राउंड लेवल पे, बहुत जीरो लेवल से यहाँ तक हमने फेस किया, स्ट्रगल किया, उठे हुए हम यहाँ से। तो सभी गर्ल्स के लिए मेरा भी ये मैसेज है, कम से कम एजुकेशन आपका स्ट्रांग हो तो आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जॉब और बिजनेस का ऐसा है कि वो अपने कोर बेसिक्स पे डिपेंड करता है कि किस फील्ड में हम आगे ग्रो करना चाहते हैं। तो वो पर्टिकुलर वो डिपेंड्स ऑन वो चॉइस के जो भी फील्ड में वो वर्किंग करना चाहते हैं उनके लिए। और लड़कियों के लिए बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन लड़कियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसलिए क्योंकि आजकल मतलब मेरा तो मैं सोच ही नहीं रही हूँ, मतलब जो दूसरी गर्ल्स है उनका जो मतलब जो गाँव में विलेजेस में रहते हैं उनको देखो, या फिर कहीं और जैसे आश्रम वगैरह। मैं आपको उस बात से एक बात मुझे याद है, एक सेवानंद करके फाउंडेशन है, हम उससे भी जुड़े हो गए जैसे। तो मैं मेरे जो आप इंस्टाग्राम पे देखिए सेवानंद फाउंडेशन से, तो वहां पे भी हम जब कौन कौन से कब जाते जब जैसे कि अभी फूड डिस्ट्रीब्यूशन का था, जब बारिश के टाइम में बहुत पानी आया था उस दिन, आपने देखा हुआ तो अभी थोड़े दिन पहले, तो इस प्रॉब्लम में भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करा। और हमारे यहाँ अंगारेश्वर महादेव बहुत फेमस है उज्जैन में, तो अंगारेश्वर महादेव में भी आप इस तरह की एक्टिविटीज घर में करते रहते हैं। गर्मी में जैसे गायों के लिए केला, या फिर अभी जैसे हमने पूरा हम कैरेट भर के लेके गए थे तरबूज, तो ये एक्टिविटीज करते रहे। फिर हमारे तिलकेश्वर महादेव भी बहुत फेमस है, तो तिलकेश्वर महादेव में इस तरह से हम एक फाउंडेशन लेवल पे ये छोटी छोटी चीजें मतलब कोशिश करने की मतलब ट्राई करते हैं कि जिससे जो इस टाइप के लोग हैं उनके चेहरे पे स्माइल फेसेस आए। और थोड़ा सा ये करने से हमको हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है और हमको अच्छा लगता है कि मतलब, क्योंकि ये काम और प्रोफेशनल तो ठीक है अपनी लेवल पे, लेकिन वो चीजों पे भी करने को मन में बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा उस चीजों में भी हमारे फैमिली लोग को उन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं पहले नहीं जोड़ी थी, मेरे यहाँ पे थी, लेकिन मैं आफ्टर मैरिज के बाद में इन सब चीजों से बहुत जोड़ी हूँ। तो अब हम लोग सेवानम में भी, हमारे पेज को देखना सेवानम फाउंडेशन, उन सब चीजों में अब हम लोग ब्लड डोनेशन का कैंप लगाने वाले हैं। और जैसे कि किसी का भी बर्थडे, सपोज आपका बर्थडे या सर का बर्थडे, तो उसमें हम लोग को प्लांट्स गिफ्ट करेंगे। एनजीओस में भी आप बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिस तरीके से आप अपने ऑफिस में एक वर्क कल्चर अच्छा बना कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से आप अपने एनवायरनमेंट में भी उतना कोलैबोरेट कर रहे हैं साथ में कि वो चीज आप एक बेटर फुलफिलमेंट के साथ रख सके। अभी जैसे आपके कॉन्वर्सेशन में आपने बताया था कुछ समय पहले कि आपके हस्बैंड का पूरा बैक है आपकी तरफ से, एंड कुछ होटल करके आपने बताया था, होटल अथर। होटल अथर। सो डू यू ऑन दैट होटल, और वहाँ पे आपका क्या फंक्शनिंग है होटल में? होटल में पूरा वेडिंग मैनेजमेंट पूरा वही देखते हैं, पूरा ओवरऑल मतलब वेडिंग मैनेजमेंट से लेके रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, पूरा मैंने एज अ जीएम लेवल पे पूरा वो हैंडल करते हैं, पूरा एवरीथिंग। और हाँ, उज्जैन के वो भी बाहर के जितने भी डेस्टिनेशन मतलब एवरीथिंग, मतलब वेडिंग पार्ट से लेके रेस्टोरेंट बुकिंग्स, रिसेप्शन, बुक्स और पूरा एवरीथिंग वही हैंडल एज अ जीएम लेवल पे पूरा हैंडल करते हैं। स्टार्टिंग बेसिस से ये वही 2016 में आई थिंक उस टाइम सीएस के टाइम पे जब होटल ओपनिंग हुआ था, तो ओपनिंग टाइम से स्टार्टिंग से वही थे, जब से एस्टेब्लिश हुआ है होटल, जब से स्टार्टिंग से ही थे, अभी तक कंटिन्यूटी वही है वो।